हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों ने ये पूछा है कि हरितालिका तीज में पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं, तो आज मैं यही सब बताऊंगी। देखिए, मैं समझती हूँ फास्टिंग में पूजा के इतने काम रहते हैं, उसमें घर के भी काम होते हैं, बच्चे, पति, घर के अन्य लोग, बहुत से काम होते हैं। घर में सभी के लिए खाना बनाना होता है। छोटे बच्चे हैं तो एक्स्ट्रा काम, बच्चों की देखरेख करनी होती है, जिसे करना ही पड़ता है। भाद्र मास में वैसे भी गर्मी बहुत रहती है और निर्जला व्रत रखकर सभी काम करना, ऊपर से खुद भी 16 श्रृंगार कर पूजा करना, मंडप लगाना, इन सब कामों में थकान भी बहुत होने लगती है और समय निकल जाता है। पूजा के मुहूर्त होने पर किसी भी तरह तैयार होकर पूजा कर लेते हैं और पूजा के दिन सुविधा हो जिससे आपको अपने लिए भी समय निकाल पाना मुश्किल ना हो, इसलिए कुछ काम एक दिन पहले ही कर लें। पूजा के एक दिन पहले पूजा की सारी सामग्री, उपले, सभी चीज़ों को एक जगह रख लें ताकि व्रत के दिन पूजा की थाली तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो और कोई सामग्री भूले नहीं। पूजा में यूज होने वाले बर्तनों को एक दिन पहले अच्छे से साफ़ करके रख लें, क्योंकि बर्तनों को चमकाने में भी बहुत समय लग जाता है। तो आप एक दिन पहले ही कर लें, जैसे कलश, दीपक, आरती पात्र या थाली, जो भी हो पूजा में यूज की बर्तन, वो सभी साफ़ करके रख लें और पूजा के दिन सिर्फ पानी से धो लें। पूजा की सामग्री, आसन, भगवान के वस्त्र, इन सब को भी एक ही जगह रखें ताकि थाली में कुछ भूले नहीं और ढूंढना ना पड़े। अगर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो मिट्टी को भी साफ़ करके थाली में रख ले। अगले दिन गंगा जल छिड़क ले और मिट्टी गूंद कर मूर्त बना ले। साफ़ करने में भी समय नहीं लगेंगे मिट्टी को। जिस जगह पर पूजा की चौकी लगाएंगे उस जगह के भी सामान को हटाकर खाली रखें ताकि पूजा के दिन झाड़ू पोछा हो तो अच्छे से सफाई हो जाए और सामान सब हटाने में फालतू समय ना लगे। चौकी लगाने से पहले उस स्थान पर गंगा जल छिड़क दें। चौकी भी साफ़ कर वहीं रख दें। हाथों में मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लें ताकि अगले दिन कलर भी अच्छा आए और पूजा के दिन मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और फिर मेहंदी का रंग अगले दिन ही निखरता है, तो पूजा के दिन मेहंदी भी सुंदर लगेगी हाथों में। जो भी श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाना है उन सब को एक डाले या पॉलीथीन में एक जगह कर रखें। अगर आपके घर पूजा घर बड़ा है तो उसी में सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रखें, और नहीं तो अपने घर के डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर ले और सारे सामान को उसी पे रख लें ताकि एक ही जगह रहे और बच्चे हो तो बच्चे छू ना पाए जल्दी। आपके यहाँ जो भी पकवान यानी गुजिया, खास्ता, अनरसा या घेवर जो भी बनता हो वह एक दिन पहले बना लें। अच्छे से किचन क्लीन कर बनाएं और स्नान करके ही बनाएं। छोटे बच्चे हैं तो दूर ही रखें, नहीं तो बच्चे छू लेंगे, जूठा कर देंगे। भगवान को चढ़ाने से पहले जूठा ना करें। एक दिन पहले से पूजा में पहनने वाली साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सब मिलाकर एक जगह रख लें। जो भी चूड़ी, लहठी, मेटल, कंगन लगाकर मैच करके पहनना हो वो भी मैच कर इस तरह से डब्बे में रख लें ताकि पहनने के समय कुछ मैचिंग मिलाने का झमेला ना रहे। नहीं तो किसी डब्बे से चूड़ियाँ लेनी है, किसी डब्बे से कंगन लेने हैं, इसमें समय बहुत चला जाता है। मेकअप का सामान, आलता, ज्वेलरी सब एक साड़ी के साथ ही रख दें ताकि आधे घंटे में ही अच्छे से तैयार हो पाए। गोल्ड की ज्वेलरी हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो भी आप पहने उन सब को भी एक जगह इकट्ठा करके रख लें। मंगलसूत्र तो ज़रूर ही पहने। शादी के सिंघोड़े को भी मेकअप के सामान के साथ ही रखें, क्योंकि पूजा से पहले सिंघोड़े से ही नाक पर से सिंदूर करेंगे तभी पूजा शुरू करेंगे। मुझे जितना तक ध्यान आया मैं बताने की कोशिश की हूँ। अगर आपको और कोई डाउट है और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे देते हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि सुबह की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, स्नान से पहले पूरे घर की सफाई कर लें। उसके बाद स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने अपने घर के मंदिर में सूर्य देव
तुलसी माता की जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार करें। फिर पूजा का संकल्प ले लें। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर ये कहें मैं, यानी अपना नाम और गोत्र बोलें। फिर ये बोले, आज मैं हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार रहकर करूँगी। भोलेनाथ आप अपनी कृपा बनाए रखें और व्रत को निर्विघ्न संपन्न करें और मेरी व्रत और पूजा को सहर्ष स्वीकार करें। ये कहकर आपके मंदिर में जो भोलेनाथ की तस्वीर है उसके नीचे रख दें। उसके बाद ही आप घर के अन्य काम करें। किसी ने ये भी सवाल किया है कि व्रत का पारण कब करें। देखिए, 4 बजे आप विसर्जन करेंगे, चौकी हटाने, सीधा और दान का सामान निकालने में, फिर घर के मंदिर में पूजा करेंगी, तब तक 5 साढ़े 5 बज जाएंगे। पूजा के बाद आप पारण कर लें। फास्टिंग में रहेंगी तो गला छिलने का भी डर रहता है। सबसे पहले प्रसाद में खीरा और अगर चना चढ़ाती हैं तो प्रसाद में से लेकर थोड़े से चना और खीरा खा लें। उसके बाद चाय या गर्म पानी पी लें, गले को राहत मिलेगी। अगर कोई खाना बनाने वाला है तो अच्छा है, नहीं तो अच्छे से घी में हलवा बनाकर खा लें ताकि हलवे की चिकनाहट से गला छिले नहीं और पेट भी थोड़ा भर जाए। फिर आराम से खाना बनाएं और हाँ, पारण से पहले पति को प्रणाम जरूर करें। देखिए, प्रतिदिन तो हम लोग कर नहीं पाते हैं प्रणाम, लेकिन पूजा पाठ में कम से कम पति को प्रणाम किए बिना कुछ खाना नहीं चाहिए। इसलिए पति को ज़रूर प्रणाम कर लें और हो सके तो उन्हीं के हाथों प्रसाद खा लें। मुझे लगता है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ओम नमः शिवाय।